सेम केस अगर आप कैनरा बैंक में होते तो कैनरा बैंक में आपको ये मैनुअली चेंज करना पड़ेगा स्कोर आपका। कैनरा बैंक में सेम स्केल 4 का जो पीएलआई है वो चेंज हो जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जैसे ही आपने 52.22 डाला, यानी वहां का स्कोर जैसे ही आपने डाला, ये देखिए 5,45,000 यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी। लगभग आपका 1.5 लाख सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि एक आप अलग पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका स्कोर जो है 52.22 आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेम एम्प्लॉय अगर काम करता, सारी चीजें क्राइटेरिया सेम होते, तो जैसे ही हम स्टेट बैंक पे जाएंगे तो स्टेट बैंक का जो आपका स्कोर है वो है 80.98, और जैसे ही अगर आप मैट्रिक्स में 80 क्रॉस करते हैं तो आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। सब कुछ आपका 100% हो जाता है। नहीं, 20% का लॉस तो इस बात से हो गया कि वो लोग कैनरा बैंक में या पीएनबी में काम कर रहे थे, और इमीडिएटली इस पीएलआई की वैल्यू यहाँ पर 9,0384 रुपए निकल के आती है, यानी 9 लाख पीएलआई आपको मिल जाएगी। यानी वेरिएशन जो है 5 लाख से लेकर के 9 लाख रुपए तक का आपका डिफरेंस आ गया, जस्ट बिकॉज आप डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम कर रहे थे। तो एक ये डिफरेंस फ्रेंड्स समझने वाली चीज है कि ये इस डिफरेंस की कोई बात ही नहीं कर रहा है क्योंकि हम कैलकुलेटर स्टेज तक गए ही नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस। कैनरा बैंक में भी सेम वर्किंग कंडीशन है, पीएनबी में सेम वर्किंग कंडीशन है। पीएनबी के पास डिपॉजिट एक्स्ट्रा 1 लाख करोड़ के लगभग। बिजनेस में आप मैट्रिक्स में बात करोगे तो कैनरा बैंक का बिजनेस 27 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। 28.92 लाख करोड़ पीएनबी का बिजनेस है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बिजनेस है वो भी 28,90,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। यानी सेम पैरामीटर के लगभग मिलते जुलते बैंक हैं। डिफरेंस आप देख लो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। 4 लाख का पीएलआई का डिफरेंस बस इस बात से आ जा रहा है कि आपने दूसरे बैंक में काम कर लिया।